बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री का इतिहास जितना रोचक है उतना ही अनदेखा अनसुना भी। अब अर्देशीर ईरानी की 1929 में अमेरिकी फिल्म शो बोट से प्रेरित महत्वाकांक्षी परियोजना के बारे में ही बात कर लीजिए। बड़े ही कम लोगों को पता है कि आलम आरा 1931 में बनी भारत की पहली बोलती फिल्म थी और रोचक बात यह है कि भारत की पहली गायन फिल्म बनाने की प्रेरणा भी इसी ही फिल्म से मिली। यहाँ से बॉलीवुड की शानदार संगीत बनाने की वैश्विक छाप शुरू हुई। आलम आरा अर्देशीर ईरानी की महत्वाकांक्षी परियोजना थी जिसने भारतीय सिनेमा में एक नई लहर की शुरुआत की। यह फिल्म सेल्यूलाइड पर ध्वनि लेकर आया जिससे मौन युग का अंत हुआ। आइए जानते हैं आलम आरा से जुड़ी अनकही अनसुनी बातें ओल्ड इज गोल्ड की जुबानी। हिंदी और उर्दू का मिश्रण। अपनी रिलीज से पहले भारत ने पौराणिक कथाओं पर आधारित केवल मूक फिल्मों का निर्माण किया था, जिसकी शुरुआत 1913 की राजा हरिश्चंद्र फिल्म के साथ शुरू हुई। ईरानी ने एक लोकप्रिय नाटक चुनने के लिए यह सब जोखिम उठाया था। उनका यह भी दृढ़ विश्वास था कि उन्होंने आलम आरा में हिंदी और उर्दू के मिश्रण को चुना ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि यह दर्शकों तक व्यापक रूप से पहुंचे। राजकुमार मूक था। आलम आरा द ऑर्नामेंट ऑफ द वर्ड के रूप में अनुवादित जोसेफ डेविड द्वारा लिखित एक पारसी नाटक से रूपांतरित किया गया था। इसका मूल कथानक एक राजकुमार और एक जिप्सी गर्ल के बीच प्रेम कहानी के इर्द गिर्द घूमता है। अभिनेता मास्टर विट्ठल और जुबैदा ने केंद्रीय भूमिका निभाई थी। विट्ठल के खराब उच्चारण के कारण उनके चरित्र को फिर से लिखा गया था और यह सुनिश्चित करने के लिए उनके पास कोई संवाद नहीं रहे, ज्यादातर या तो आधा सचेत या ट्रांस में दिखाया गया था। हाँ, यहाँ का राजकुमार आलम आरा का मुखिया मूक था। दिलचस्प बात यह है कि कपूर परिवार के पितामह पृथ्वीराज कपूर ने आलम आरा में जनरल आदर खान की भूमिका निभाई थी। आधी रात के बाद करते थे शूट। एक और ध्यान देने योग्य तथ्य है कि कैसे आलम आरा को बॉम्बे के मैजेस्टिक टॉकी में फिल्माया गया था। आधी रात के बाद 1 बजे से 4 बजे के बीच, क्योंकि शूटिंग स्टूडियो एक ट्रेन ट्रैक के बगल में था और यह एकमात्र समय था जब ट्रेनों का गुजरना सबसे कम था। पहली पार्श्व गीत। फिल्म में तनार साउंड सिस्टम पर बनाए गए गाने थे, जिसमें तनार सिंगल सिस्टम कैमरा का इस्तेमाल किया गया था जो सीधे फिल्म पर ध्वनि रिकॉर्ड करता था। इसका गीत दे दे खुदा के नाम पे प्यारे केवल एक तबला और हारमोनियम का उपयोग करके रिकॉर्ड किया गया था, जिससे यह भारतीय सिनेमा का पहला पार्श्व गीत बन गया। वास्तव में पृष्ठभूमि संगीत और गाने वास्तविक ध्वनि का उपयोग करके बनाए गए थे, जिसमें संगीतकार सेट के पेड़ों और कोनों के पीछे छुपे हुए थे। टिकट के दाम आसमान पर थे। तथ्य यह है कि फिल्म प्रेमियों को अभिनेताओं को अपनी आवाज में बोलते देखने का मिलेगा। आलम आरा ने अपनी टिकट का दाम कल्पना से परे 4 आना, जिसकी कीमत 25 पैसे थी, उससे बढ़कर 5 रुपए तक कर दी थी। अलबेली टैगलाइन। आलम आरा 14 मार्च 1931 को रिलीज हुई। फिल्म के प्रचार और विज्ञापन के दौरान निर्माताओं ने टैगलाइन का इस्तेमाल किया, ऑल लिविंग ब्रीथिंग 100% टॉकिंग, और हिंदी में लिखा था 78 मुर्दे इंसान जिंदा हो गए, उनको बोले देखो। ऐसा इसलिए क्योंकि आलम आरा के लिए 78 कलाकारों ने अपनी आवाजें रिकॉर्ड की। इतिहास के पन्नों में खो गया। अफसोस की बात है कि आज भारत के राष्ट्रीय अभिलेखागार के अनुसार आलम आरा की कोई कॉपी उपलब्ध नहीं है। फिल्म निर्माता शिवेंद्र सिंह डेंगुरपुर ने पहले पीटीआई को बताया था, यह बहुत दुखद टिप्पणी है कि हम एक देश के रूप में आलम आरा की एक भी प्रिंट संरक्षित नहीं कर पाए हैं।
यहाँ तक कि खराब स्थिति में भी नहीं। आलम आरा ने कुछ असाधारण का बीड़ा उठाया और इसे राजसी ताजमहल की तरह संरक्षित किए जाना चाहिए था।